फिर उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें कैदियों वाले कपड़े दिए। अगस्त 1971 में साइकोलॉजी प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उस एक्सपेरिमेंट के लिए 24 कॉलेज स्टूडेंट्स ने उन्हें वॉलंटियर किया। उन 24 स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहले 12 लोगों को सिक्योरिटी गार्ड बनाया गया और दूसरे 12 लोगों को कैदी बनाया गया। जिन 12 लोगों ने कैदी बनने के लिए वॉलंटियर किया था, उन्हें पुलिस ने सबके सामने उनके कमरे से हथकड़ी लगा करके अरेस्ट किया, ताकि ये एक्सपेरिमेंट एक सच लगे। उनके अंगूठे के निशान लिए गए, फिर उनकी आंखों पे काली पट्टी बांधकर उन्हें कॉलेज बेसमेंट में लाया गया, जहां पे पूरा जेल बनाया गया था। फिर उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें कैदियों वाले कपड़े दिए गए, जिसपे उनका नाम नहीं, एक नंबर लिखा हुआ था। अब ये नंबर ही उनका पहचान था। गार्ड्स को यूनिफॉर्म, चश्मे और उनके हाथों में एक डंडा दिया गया। कैदियों को जेल में बंद कर देने के बाद गार्ड्स ने उन्हें शांत रहने के लिए और किसी से बात ना करने का ऑर्डर्स दिया। एक्सपेरिमेंट के पहले दिन तो कैदियों ने सारी बातें मान ली, लेकिन दूसरे ही दिन से उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। कैदी गार्ड्स के बात को मान नहीं रहे थे और उन्हें ये कह रहे थे कि ये सब रियल नहीं है, ये बस एक एक्सपेरिमेंट है, ये बस एक सिमुलेशन है। कैदियों के इस विद्रोह का अंदाजा गार्ड्स को भी नहीं था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब वो किस तरह से दे। वे कैदियों को टॉर्चर करने के लिए तरह तरह के पनिशमेंट्स इजाद कर लिए, जैसे कि थक जाने के बाद तक भी पुशअप कराना, उन्हें सोने न देना, और अगर कोई कैदी उनके खिलाफ कोई भी जवाब दे तो उसको किसी अकेले वाले कारागार में बंद कर देना। तीसरे दिन तक सारे कैदी मेंटली हार मान चुके थे। अब वे गार्ड्स की सारी बातों को मान रहे थे, यहाँ तक कि गार्ड्स भी भूल चुके थे कि ये कोई एक्सपेरिमेंट है। उन्हें ये सब कुछ काफी रियल लग रहा था। तीसरे दिन तक सारे कैदियों के ऊपर बस गार्ड्स का कंट्रोल था। अब उनके सारे डिसीजंस गार्ड्स ले रहे थे। वो कितना खाएंगे, किधर बैठ के खाएंगे, कब खाएंगे, कितना सोएंगे, उन्हें तकिया मिलेगा या नहीं, उन्हें ब्लैंकेट दिया जाएगा या नहीं, सब कुछ। चौथे दिन तक गार्ड्स इस कदर हावी हो गए कि वे कैदियों से टॉयलेट साफ कराने लगे, वो भी उनके हाथों से। एक की गलती की सजा पूरे ग्रुप्स को मिलने लगी। इस तरह के टॉर्चर और कैदियों की हालत देखकर इस एक्सपेरिमेंट को छठे दिन रोक दिया गया। वहां से निकलने के कुछ दिनों बाद एक गार्ड ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने बोला, find out that I could really be that I could act in a manner so absolutely unaccustomed to anything I would even really dream of doing. And while I was doing it, I didn't feel any regret, feel any guilt. It was only after. इस स्टडी ने दुनिया को ये बताया कि कुछ चुनिंदा लोग ही बुरे नहीं होते। अगर लोगों को एक रोल और पावर दे दिया जाए तो वो भी बद से बदतर बन सकते हैं। लेकिन क्रिटिक्स इस एक्सपेरिमेंट को साइंस नहीं मानते, वे लोग इसे नाटक बताते हैं। लेकिन 50 सालों बाद भी ये एक्सपेरिमेंट क्लासरूम डिबेट्स और मिलिट्री इंटरोगेशन ट्रेनिंग्स का हिस्सा है। प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।